अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदेद। मैं हूँ सहर फातिमा और मैं हूँ महरुख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको आगाह करेंगे कि बरतानिया में 14 साल के बाद कंजर्वेटिव पार्टी का दौर अब खत्म हो गया है। कबल अज वक्त होने वाले इंतखाबात में लेबर पार्टी जीत चुकी है। सर केयर स्टार्मर मुल्क के अगले वजीर आजम होंगे। 650 नशिस्तों में से 648 नशिस्तों के नताइज अब सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और जिनमें से लेबर पार्टी ने 412 सीटें जीत ली हैं, जबकि कंजर्वेटिव ने 121 और लिबरल्स ने 71 नशिस्तें हासिल की हैं। हुकूमत साजी के लिए पार्लियामेंट की 650 नशिस्तों में से 326 नशिस्तें दरकार होती हैं। में कामयाब होकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। बरतानिया में तब्दीली आ गई, नई तारीख रकम। लेबर पार्टी 14 साल बाद इक्तदार में, कंजर्वेटिव पार्टी बहार। ऋषि सुनक ने शिकस्त तस्लीम कर ली। बरतानिया के आम इंतखाबात ने नक्शा ही बदल दिया। लेबर पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा 326 नशिस्तें हासिल करके 14 साल बाद कामयाबी अपने नाम की। मुल्क के अगले वजीर आजम कीयर स्टार्मर ने विक्ट्री स्पीच में कहा कि मुल्क में तब्दीली आ गई है। बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक ने शिकस्त कबूल कर ली। उनका कहना था कि लेबर पार्टी ये आम इंतखाबात जीत चुकी है। लेबर पार्टी 213 से छलांग लगाकर 411 नशिस्तों तक पहुंच गई। कंजर्वेटिव पार्टी 250 से नीचे आकर 119 नशिस्तों तक महदूद रही। कामयाब अरकान की हल्फबर्दारी 9 जुलाई को होगी। कंजर्वेटिव पार्टी के सरबराह ऋषि सुनक ने बरतानवी इलेक्शन में अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। अपने आखिरी खिताब में उन्होंने लेबर पार्टी को मुबारकबाद पेश की। ऋषि सुनक ने बतौर पार्टी सरबराह अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला कर लिया। कहा, जल्द शाह चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश कर देंगे। बरतानवी अवाम ने फैसला सुना दिया है कि वो तब्दीली चाहते हैं। और ब्रेडफोर्ड साउथ से लेबर पार्टी की जोडी कॉमन ने 11,000 से जायद वोट लेकर मैदान मार लिया है। ब्रेडफोर्ड सीट से बैरिस्टर इमरान हुसैन जीत कर चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए हैं। उन्होंने 14,000 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल तरत सरावल 8,000 वोट हासिल कर सके। ब्रेडफोर्ड वेस्ट में नाज ने एक बार फिर मैदान मार लिया है और वो मुसलसल चौथी बार रुकन बनने का एजाज़ हासिल कर चुके हैं। उन्होंने 11,700 वोट हासिल किए। उनके मद्दे मुकाबल आज़ाद उम्मीदवार अली इस्लाम ने 11,000 वोट अपने नाम किए हैं। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि पीटीआई ने वजीर आजम की तरफ करदा एपीसी में शिरकत का फैसला कर लिया है। बानी पीटीआई ने भी हिदायत जारी कर दी। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहना था कि यह कौमी मफाद का मामला है। मुल्क के खातिर एपीसी में शरीक होंगे। तहरीक इंसाफ हुकूमती एपीसी में शिरकत करेगी। हुकूमत का मौक़िफ़ सुनेगी। बानी पीटीआई का फैसला, रहनुमाओं को हिदायत जारी कर दी। अडियाला जेल में मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, यह कौमी मफाद का मामला है। मुल्क की खातिर एपीसी में शरीक होंगे। वज़ीर आज़म ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला किया है। सियासी जमातों से मुशावरत के बाद एपीसी की तारीख का ऐलान किया जाएगा। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़म इस्तेहकाम पर एतमाद मिलेंगे। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने इस्लामाबाद में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के सामने सरेंडर कर दिया है। अदालत ने अली अमीन गंडापुर के थाना I9 में जारी वारंट गिरफ्तारी मंसूख कर दिए हैं। अली अमीन गंडापुर ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऑफिशियल मसरूफियात की बिना पर मैं अदालत हाजिर नहीं हो सका था। निजकारी का अमल शफाफ होगा। इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद में लेंगे। कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जिसमें शफाफियत ना हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, निजकारी के अमल पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। बतौर इत्तेहादी हमने मिलकर फैसले करने हैं। जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। आई विल नॉट एंटरटेन एनीथिंग व्हिच इज बियॉन्ड एनी रूल्स प्रोसेस और विदाउट ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इट्स नॉट ओनली द गवर्नमेंट बट ऑल्सो द अलाइज। उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं। इन सबको सबसे पहले हमें एक यूनानिमसली इन फैसलों को करना है, फिर हाउस को ऑब्वियसली ऑन बोर्ड लेना है। दीज थिंग्स शुड बी एपॉलिटिकल। इस पर कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। वेलकम करूंगा कि अगर इस पे एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे वन टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हो। उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। और अब आपको बताएं कि सेनेट में रियासती मिल्कियती इदारे गवर्नेंस एंड ऑपरेशन तरमीमी बिल मंजूर कर लिया गया है। बिल वफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारर ने पेश किया और बोले, बाज रियासती इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल बाज डायरेक्टर्स कुछ नहीं करते और सिर्फ मराहत लेते हैं। पीटीआई सेनेटर अली जफर ने कहा, बोर्ड ऑफ गवर्नेंस को हटाने की कोशिश की जा रही है। अब ये कुछ इदारों को
बेच रहे हैं, जिसके लिए बिल लाया जा रहा है। हटाने के लिए शो कॉज होना चाहिए। वफाकी वजीर अवीस लगारी ने कहा कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने निजकारी प्रोग्राम पेश ही नहीं हुआ। अभी तो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ही मुकम्मल नहीं हुआ। मालियाती मुशीर कहां से मुकर्रर हो गए। चेयरमैन ने बिल शिकवार मंजूरी के लिए ऐवान में पेश किया, जिसे इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया गया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने तंजीम साजी के लिए मुल्क गिर दौरे उनकी जानिब से किए जाएंगे। दौरों का शेड्यूल की तैयारी के लिए राना सनाउल्लाह के ज़िले सदूर से राबते हुए हैं। सदर नून लीग के मुजव्वज़े और उनके दौरे के हवाले से जो तजावीज़ हैं वो तलब कर ली गई हैं। पार्टी में अहम तब्दीलियां, नवाज शरीफ सरगर्म, मुल्क गिर दौरों का फैसला। राना सनाउल्लाह ने तंजीमी दौरों के शेड्यूल के लिए जिले सुदूर से राब्ते करके तजावीज़ मांग ली। तंजीम साजी के लिए मुल्क भर से सूबाई क़यादत को मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट बुलाया जाएगा। शेड्यूल फाइनल होते ही नवाज शरीफ दौरों के लिए रवाना हो जाएंगे। 4 और 5 जुलाई 1977 की दरमियानी शब में जमहूरियत पर शब खून मारा गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत का तख्ता पलटा गया था। जनरल ज़ियाउल हक के लगाए गए इस मार्शल लॉ को 47 साल बीत चुके हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज यौम सियाह मना रही है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतखब हुकूमत गिराने के नतीजे में मुल्क को भारी कीमत अदा करनी पड़ी। इनने कौम को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और क्लाशनकोफ और मनशियात की मुसीबतों से दो चार किया। इस सियाह दिन ने मुल्क को ऐसी मुसीबतों के सामने ला खड़ा किया जिनसे हम आज भी निबर्दाज़मा हैं। एक और अहम मामला, हुकूमत एडवांस टैक्स वापस ले। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल जारी है। एक धड़े ने साथ देने से इनकार कर दिया, जबकि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सप्लाई भी जारी रही। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान कहते हैं कि अभी तो एक रोज़ की हड़ताल की है। अगर हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो हड़ताल आगे भी जा सकती है। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन की कॉल पर मुल्क भर में जुज़वी हड़ताल। कहीं पेट्रोल पंप्स खुले, कहीं बंद। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक धड़े ने हड़ताल से इनकार कर दिया। कराची में बेशतर पंप्स पर पेट्रोल की फरहमी जारी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी शहरी सवारियों में ईंधन डलवा रहे हैं। पेट्रोलियम डीलर्स ने हुकूमत से एडवांस टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया है। चेयरमैन पेट्रोलियम डीलर्स अब्दुल समी खान ने खबरदार किया कि अगर मुतालबात न माने तो हड़ताल आगे भी जा सकती है। जब हमें खाने को नहीं मिलेगा तो हमारे पास तो कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमको खुश तो नहीं है कि पेट्रोल बंद भी कर दे, हमारा नुकसान भी हो। हम इनको 5 दिन से इनसे कह रहे हैं कि आप कोई रास्ता निकाले, पे जब कोई जवाब नहीं आया तो हम वहाँ चले गए। एसोसिएशन के अहदेदार के इंतकाल पर इस्लामाबाद में हड़ताल की कॉल वापस ली गई थी। पेट्रोलियम डिवीजन और ओगरा का मुश्तरका एलामिया भी सामने आ गया, जिसके मुताबिक मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत दस्तयाब रहेंगी। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को पेट्रोलियम मसनूआत की सप्लाई की हिदायत की गई है। ओगरा का कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कोई किल्लत नहीं। और रुख करते हैं कराची का, जहां पर पेट्रोल पंप्स की जुज़वी हड़ताल है। शहर में कुछ जगहों पर पेट्रोल पंप्स खुले हैं तो कहीं बंद हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे कफील अहमद से। कफील, बताइए क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पेट्रोलियम डीलर की स्ट्राइक जो है वो जुज़वी तौर पर जो है वो रही है शहर के अंदर। अगर हम बात कर लें शार फैसल पर जो पेट्रोल पंप्स कायम है वो मुकम्मल तौर पे जो है वो खुले हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लकी स्टार और पीएसओ के जो पंप्स हैं मुकम्मल तौर पे अगर हम पूरे पाकिस्तान की बात कर लें तो जो कंपनी के थ्रू जो ऑपरेटेड होते हैं उनकी तादाद 29 है। और अगर कराची में बात की जाए तो वो 8 है। इस वक्त भी पंप पे खासा है। क्या सूरत हाल रही है? पंप्स खुले में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुआ? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत अच्छा। अच्छा, इसी तरह जो है वो दीगर शहर की जो हिस्से अगर हम बात कर लें सेंट्रल के एरिया, वहाँ भी पेट्रोल पंप्स जो हैं वो ओपन है। उसके अलावा शार फैसल पे जो है वो पंप्स कायम है, वो भी ऑपरेटेड है। और जो गुलशन इकबाल में है वो भी ऑपरेटेड है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेट्रोल जो है वो जारी है। तमाम दूसरी जानब हमारी जो बात हुई है पेट्रोलियम डीलर से, उनकी जो चेयरमैन है अब्दुल समी खान, उनका कहना यह है कि वो लाए अमल का ऐलान करेंगे शाम में। और ठीक है कफील, अपडेट करने के लिए बेहद शुक्रिया आपका। उधर पाकिस्तान पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से पेट्रोल पंप्स बंद करने की कॉल के बावजूद भी शहर लाहौर में 95% पंप्स खुले हैं। शहरियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी में कोई रुकावट नहीं है। इसी हवाले से बात करेंगे, जाफर बिन यार हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जाफर, बताएगा यहाँ पर जो पेट्रोल पंप्स मालिकान हैं उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है?
आज पेट्रोलियम एसोसिएशन की जानिब से मुल्क भर में पेट्रोल पंप बंद रखने का ऐलान किया गया था, लेकिन इसके बावजूद जो है सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में पेट्रोल पंप आज भी खुले हैं और हमारे ज़राए का ये कहना है कि लाहौर में तकरीबन 95% पेट्रोल पंप खुले रखे गए हैं, एहतजाज नहीं किया गया। लाहौर में जो है तकरीबन 450 के करीब है मुख्तलिफ जो कंपनियों के पेट्रोल पंप है, लेकिन उसमें 95% पेट्रोल पंप जो है खुले हैं, लोगों को पेट्रोल मिल रहा है। कैमरामैन जवेद आपको दिखा रहे हैं कि गाड़ियाँ पेट्रोल पंप पर लगी हुई हैं, किसी को कोई मसला नहीं है, सबको पेट्रोल पंप आसानी से मिल रहा है। और अगर हम बात करें जो टाउन के इलाके की, फैसल टाउन के इलाके की, गुलबर्ग, DHA, डिफेंस, गुरु मांगड़ रोड और जितने भी मेन इलाके और इसके इर्द गिर्द लाहौर के इर्द गिर्द जो इलाके हैं, गांव भी हैं, कस्बे हैं, वहाँ पे भी जो ठीक है जाफर, आपका बहुत शुक्रिया। और शदीद गर्मी में के इलेक्ट्रिक का सितम भी जारी है। गैर एलानी लोड शेडिंग से टेलर्स का काम बुरी तरह मुतासर हो गया। दिन में बिजली नहीं होती, घर जाएं तो वहाँ भी बिजली नहीं होती। मजीद जानते हैं कराची की नुमाइंदा मरियम हसन से। जी मरियम, आगाह कीजिएगा। इलेक्ट्रिक की जानिब से शहर कायद में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, जहां घरेलू सार्फिन जो हैं बहुत ज़्यादा इस गर्मी में जो है लोड शेडिंग की वजह से परेशान हो रहे हैं। वहीं दूसरी जानिब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका कारोबार बराह रास्त बिजली से मुंसलिक है और उनका कारोबार जो है बहुत हद तक मुतासिर हो रहा है। ऐसे ही लोगों में टेलर्स का शुमार भी जो है वो होता है और इस वक्त हम एक लेडीज़ टेलर की शॉप पर मौजूद हैं, जहाँ पर टेलर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, आप बताइएगा कि आपको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, कितने घंटों की लोड शेडिंग जो है आपके इलाके में हो रही है और कारोबार आपका कितना ज़्यादा जो है वो मुतासिर हो रहा है? भाई यहाँ पर ये है कि हम असल बात ये होती है कि सुबह जब यहाँ पर आते हैं तो 9 बजे या 8 बजे के टाइम पर लाइट चली जाती है। तकरीबन 4 घंटे 3 घंटे के लिए लाइट चली जाती है, फिर सिर्फ 2 घंटे के लिए 1 घंटे के लिए लाइट आती है, उसके बाद फिर 3 घंटे के लिए 2.5 घंटे के लिए चली जाती है। रात को मैक्सिमम घर पे ये होता है कि जब हम जाते हैं रात को 10-11 बजे घर के ऊपर जाते हैं तो घर के ऊपर भी कोई पता नहीं होता कि 3 बजे लाइट बंद करते हैं। उसमें हमारे बुज़ुर्ग भी हैं, हमारे साथ बच्चे भी होते हैं, बंद घर है, हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, परेशानी होती है। पूरी रात हम लोग जागते रहते हैं, गलियों में मोहल्लों में बैठ के वक्त काट रहे हैं हम लोग। अगर एलानिया लोड शेडिंग के सबब जो है उनका ठीक है मरियम, अपडेट कर रही हैं, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे। मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से बिजली, गैस, पेट्रोल की कीमतों में मुसलसल इजाफे, बढ़ती हुई महंगाई और टैक्सेस के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना है कि आए रोज बिजली और पेट्रोल की कीमतों ने कौम का जीना महाल कर दिया है। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त मुजाहिरीन के साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आसिफ, बताएगा मुजाहिरीन क्या कह रहे हैं मजीद? आज जी बिल्कुल, महंगाई में इजाफा, बिजली बिलों में टैक्सेस और जो दीगर अशिया खुर्द-व-नोश है उनकी कीमतों में इजाफे के खिलाफ पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग और शहरियों का एहतजाजी मुजाहरा पेशावर प्रेस क्लब के सामने जारी है। इस वक्त जो मुतालबात हैं उनका ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। खड़े हो नहीं सकते, बीमारी में बिस्तर पर लेट नहीं सकते। मुल्क भर में महंगाई की हालिया लहर ने इलाज मुआवजा भी आम शहरियों की पहुंच से दूर कर दिया है। अद्वियात की कीमतों के साथ डॉक्टर्स ने फीस और लेबॉर्ट्रीज ने टेस्ट के नर्ख बढ़ा दिए। सुनो, बीमार हो गए हो तो खुद ही हिम्मत करके ठीक हो जाओ। अब सस्ता इलाज मुमकिन नहीं। साल भर में अद्वियात के साथ तिब्बी सहूलियात का शोबा भी शदीद महंगाई की जद में आ गया। दवाइयों की कीमत में 23.5% इजाफा हो गया। मतलब साल भर पहले आम बुखार की गोली का पत्ता 25 मई के मुकाबले में जून में अद्वियात की कीमतों में 1.59% इजाफा हो गया। गली मोहल्लों में बैठे डॉक्टर्स ने भी अपनी खिदमात के एवज मुआवजा बढ़ा दिया। औसतन 200 रुपए लेकर नुस्खे लिखने वाला मसीहा अब मरीजों से 300 रुपए वसूल करने लगा। बढ़ती महंगाई पर आंखों के डॉक्टर्स ने आंखें दिखाई तो दंदान साज दांत दिखाते हुए मरीजों से इजाफी पैसे लेने लगे। महंगे इलाज पर बस यही नहीं हुई, मर्ज की तशखीस के लिए लिखे गए टेस्टों में सालाना बुनियादों पर 14.5% इजाफा हो गया। और इसी रिपोर्ट से मुतालिक कुछ डिटेल्स भी सामने आ रही हैं कि मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में सालाना 23.33% इजाफा कर दिया गया है, जबकि महंगी अद्वियात से गरीब आवाम की क़ुव्वत ख़रीद मुतासिर होती है। मुल्क में दवाइयों की मसनूई शॉर्टेज पैदा की जाती है। इसी हवाले से बात करेंगे। मोहम्मद अली जा हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली जा, बताएगा क्या सिचुएशन है यहाँ पर? देखें, वफाक ने जब से माली साल 2024-25 का बजट पेश किया है उसके बाद से हम देख रहे हैं कि मुसलसल
चीज़ों की कीमतों में इजाफा हो रहा है और अब बात अद्वियात तक पहुँच गई है, क्लिनिक्स तक पहुँच गई है। मुल्क भर में अद्वियात की कीमतों में सालाना 23.33% का इजाफा कर दिया गया है। जून के महीने में डॉक्टर्स के क्लिनिक की फ़ीसों में सालाना 9.81% इजाफा किया गया है। फार्मासिस्ट हैं डॉक्टर ताहिरा, उनसे बात करते हैं। मैडम बताइएगा, मेडिसिन की जो प्राइसेस इंक्रीज़ हो रही हैं ये तो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही हैं। इस पे बजट से तो पहले ही पूरा साल ही लग गया, जिसमें किसी ने 50% बढ़ाई, किसी ने 100% भी बढ़ा दी। अपनी मर्ज़ी से बस प्राइसेस इंक्रीज़ होती जा रही है, लेकिन उसका कोई कंट्रोल नहीं था। लास्ट जो फाइनेंशियल ईयर था, अभी बजट के बाद भी हमने देखा है कि प्राइसेस अभी फ़ौरन से तो नहीं बढ़ी हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो पुराना बैच है वो कंज्यूम होगा, नया बैच आएगा तो उसमें भी प्राइसेस इंक्रीज ठीक है अलीजा, आपका बहुत शुक्रिया। और अब जिक्र करेंगे मुल्क भर के मौसम का। तो जहां अक्सर शहरों में मानसून का स्पेल जारी है, इस्लामाबाद का मौसम सुहाना है। हल्की बारिश के बाद बादलों के डेरे हैं। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी आ गई है। झलमक्सी, गंदावा और गिरदोनवा में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश हुई। मौसम खुशगवार हो गया। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी है। मर्दान, तख्त भाई और करीबी इलाकों में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर में भी आज हल्की बारिश होगी। मौसम खुशगवार है। आसमान पर बादलों के डेरे हैं। सिंध में भी गर्मी का राज है और थर समेत कई इलाकों में बारिश का इम्कान है। कराची में गर्मी और हब्स का राज है। बारिश कब होगी, शहरियों को इंतजार है। आपको बताएं कि अजीम सूफी बुजुर्ग बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की उर्स की तकरीबात पाक पतन में अकीदत और एहतराम के साथ जारी है। पाक पतन और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश, जबकि नशीबी इलाकों में पानी जमा होने से ज़ायरीन को मुश्किलात का सामना है। कमिश्नर साहिवाल ने उर्स के इंतजामात का जायजा लिया। और अब गजा की सूरत हाल की बात करें तो इस्राएली फौज की गजा पर बमबारी ना रुक सकी। शहीद फलस्तीनियों की तादाद 38,000 से बढ़ गई। 87,000 से ज़्यादा जख्मी हैं। रात भर इस्राएली तैयारे गजा के जुनूबी इलाकों पे बम बरसाते रहे। खान यूनुस में नसर अस्पताल में जगह कम पड़ गई, जबकि रफा में मौजूद कोयती अस्पताल के जनरेटर्स में फ्यूल ख़त्म हो गया। अस्पताल बंद होने के करीब है। हमास और इसराइल के दरमियान जल्द मुज़ाकरात शुरू होने की तवक्को भी की जा रही है। उधर हिजबुल्लाह ने इसराइल के शुमाली इलाके में 200 के करीब ड्रोन्स बरसा दिए हैं। तर्जुमान हिजबुल्लाह के मुताबिक ये इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर नुमाह नसर की शहादत के बाद जवाबी कार्रवाई थी। में सदारती इंतखाबात का आज दूसरा मरहला जारी है। दूसरे मरहले में मसूद पजेशकियान और सईद जलीली के दरमियान मुकाबला है। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार मतलूबा 50% वोट हासिल नहीं कर सका था। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने अवाम से ज़्यादा वोटिंग में हिस्सा लेने की अपील की है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि यूरो कप फुटबॉल के क्वार्टर फाइनल मरहले का आज से आगाज़ होगा। मेज़बान जर्मनी की टीम पहले क्वार्टर फाइनल में सख्त हरीफ स्पेन के मद्दे मुकाबिल है, जबकि दूसरे क्वार्टर फाइनल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की पोर्चुगल और क्लिन माबे के फ्रांस में टकरा होगा। तो उधर वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना ने एक्वाडोर को शिकस्त देकर कोपा अमेरिका फुटबॉल कप के सेमीफाइनल का टिकट कटा लिया है। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट पर हुआ, जिसमें अर्जेंटीना ने 4-2 से फतह समेटी। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने पेनल्टी ज़ाया कर दी। और अब ये खबर कि T20 वर्ल्ड कप की फातेह भारतीय क्रिकेट टीम की विक्ट्री परेड देखने के लिए पूरा मुंबई शहर उमड़ आया। भारतीय क्रिकेट टीम ने मैरिन ड्राइव से वाकंडे स्टेडियम तक का सफ़र खुली बस में किया। खिलाड़ियों की एक झलक देखने के लिए समंदर किनारे शायकीन का जम्मे गफीर देखने को मिला। विक्ट्री परेड वाकंडे स्टेडियम पर इख्तिताम पजीर हुई, जहां टीम के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने विनिंग टीम को 125 करोड़ रुपए का चेक भी दिया। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स टूर्नामेंट में पाकिस्तान चैंपियंस की मुसलसल दूसरी कामयाबी। वेस्ट इंडीज को 30 रन से हरा दिया। शुएब मलिक ने निफ्ट सेंचुरी स्कोर की। 195 रन के हदफ के ताक़ुब में वेस्ट इंडीज चैंपियंस 9 विकेट पर 165 रन ही बना सकी। और इसी के साथ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।